जब मैं 14 साल का था तो अक्सर अपने दोस्तों के साथ डीप वेब को एक्सप्लोर करता था और अजीबो-गरीब चीज़ें ढूँढने में हम लगे रहते थे। हम अपनी मस्तियों में लगे हुए ही थे और अजीबो-गरीब वीडियोज़ देख रहे थे कि इतने में मेरी दोस्त ने मुझे इशारा किया कि देखो वो वीडियो जिसमें लिखा है न्यू बेस्ट फ्रेंड। इस पे एक पेज खुल जाता है जिस पे आपको अपना प्रोफ़ाइल डालना पड़ता है, अपना नाम वग़ैरह। प्रोफ़ाइल बनाने के बाद ये पेज आपको एक मेन जगह पे ले जाता है जिसमें अलग-अलग किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं। आखिरी वाले ऑप्शन को दबाने के बाद उस पे एक नया पेज खुल गया जिसमें अलग-अलग मेल और फीमेल्स की प्रोफाइल्स बनी हुई थी। मैंने नंबर 5 वाले लड़के को क्लिक किया और उसकी पिक्चर खोली। दिखने में वो काफ़ी ठीक-ठाक सा था। मैं उसका प्रोफाइल अभी देख ही रही थी कि मुझे उसकी तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा था कि क्या तुम्हें एक नया दोस्त चाहिए? मेरी दोस्त ने मुझे जवाब देने को कहा और फिर मैंने उसे जवाब दिया और हम मैसेजेस पे बात करने लगे। आधा घंटा बात करने के बाद मेरी दोस्त ने कहा कि उसे जाना है। इतने में मैंने भी उसको कहा कि मैं कल बात करूँगी, अभी मुझे जाना है। हम रोज़ बात करने लगे। 1 हफ्ता गुज़र गया और मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। सब कुछ बहुत नॉर्मल जा रहा था। मैं उस पेज पे दोबारा गई और फिर मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ। मैं दूसरे इंसान से भी बात करने लगी, मगर नंबर 5 वाला भी मुझे मोबाइल पर मैसेज भेजता था। उसका असली नाम विलियम था जो मैं अब जानती थी। मगर मुझे नहीं पता कि विलियम को कैसे पता चला कि मैं किसी और से भी बात कर रही हूँ और वो मुझे एंग्री मैसेजेस भेजना शुरू हो गया कि तुम क्यों किसी और से बात कर रही हो। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और फिर मुझे एक मैसेज अब मेरे कंप्यूटर पे रिसीव हुआ जिस पे लिखा था सून। ये मैसेज कहाँ से आया मुझे नहीं पता। अगले दिन मेरी दोस्त रात गुजारने के लिए आई और हम कंप्यूटर पे बैठ के चिल करने लगे और इधर-उधर देखने लगे, अलग-अलग वेबसाइट्स वगैरह। इतने में मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ जो मुझे नहीं पता कहाँ से आया और उसमें लिखा था कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के पूछा कौन? उसने कहा कि मैं विलियम। उस वो किसी और नंबर से मुझे मैसेज कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि कितना क्रीपी है ये बंदा। तो मेरी दोस्त ने मेरे मुँह पे हाथ रखा और कहा कि शायद उसने कुछ सुना। और फिर मैंने भी सुना कि मैं इतना भी बुरा नहीं। हमने बेड के नीचे झाँक के देखा तो वहाँ से एक आदमी निकल रहा था। हम चीखते-चिल्लाते अपने कमरे से बाहर आए और हमारी माँ ने हमारी आवाज़ सुनी और फ़ौरन पुलिस को कॉल की। मगर उस वक़्त तक वो भाग चुका था। फिर मैंने सोचा और एनालाइज़ किया कि शायद उस दिन मुझसे डार्क वेब का ऐसा पेज खुल गया कि वो सब कुछ देख सकता था। उस दिन के बाद से मैंने कभी दोबारा डीप वेब में जाने की बेवकूफ़ी नहीं की।